हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं समय डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज हम बात करने वाले हैं फाइटर के ट्रेलर की। फाइटर यानी कि ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी की। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। ट्रेलर कैसा लग रहा है, क्या खास लग रहा है इस ट्रेलर में, ये डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे और एंटरटेनमेंट की कोई खबर आपसे ना छूट ना पाए। तो आपने 2023 में देखा होगा कि एक्शन फिल्मों का बोलबाला रहा है। चाहे पठान की बात करो, जवान की बात करो, एनिमल की बात करो, सलार की बात करो, और इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल तो किया ही, जमकर कलेक्शन भी की। और जो कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें एक्शन कम था, जैसे डंकी की बात कर लें तो उसका इतना ज्यादा बिजनेस नहीं हो पाया, या कुछ और फिल्में आई थी जो कि स्क्रिप्ट वाइज बड़ी अच्छी थी, डायरेक्शन वाइज बड़ी जबरदस्त थी। चाहे हम बात 12th फेल की कर लें या हम बात कर लें सैम बहादुर की, बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट साबित नहीं हुई जितनी जो एक्शन पैक्ड फिल्में थी वो साबित हुई है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ऑडियंस जो है आजकल ज्यादा से ज्यादा एक्शन देखना चाहती है, और जिस फिल्म में जितना जितना ज्यादा एक्शन उनको मिलेगा देखने के लिए, और उस फिल्म की कामयाबी का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो इस साल की जो एक बड़ी रिलीज कह सकते हैं, और न्यू ईयर की यानी कि 2024 की हम जो पहली बड़ी रिलीज जिसको कह सकते हैं वो तो है दोस्तों फाइटर। अब आपने इसका टीजर देख लिया होगा पहले, और टीजर से काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई थी कि फिल्म जो एयरफोर्स पर बेस्ड है, ऋतिक रोशन जो है वो एयरफोर्स के ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, दीपिका पादुकोण उनके ऑपोजिट है, एंड देन अनिल कपूर, अभी हमने उनको एनिमल में देखा था, एक रईस बाप की भूमिका निभा रहे थे, एक बिगड़ैल बेटे के बाप का किरदार उन्होंने निभाया था बड़ी संजीदगी के साथ, बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। और यहाँ एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल फिट नजर आते हैं अनिल कपूर। तो दोस्तों ट्रेलर की बात करते हैं। टीजर देखा था, गाना शेर खुल गए वो भी देखा था, और काफी अच्छी पेयरिंग नजर आ रही थी दीपिका पादुकोण एंड ऋतिक रोशन की। और ट्रेलर भी अगर आप देखते हैं तो ट्रेलर में एक चीज क्लियर हो जाती है दोस्तों कि भारत ने, इंडियन एयरफोर्स ने इनफैक्ट जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, ये फिल्म उस पर बेस्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलवामा में अटैक हुआ था इन फोर्सेस के ऊपर और हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। तो ट्रेलर से भी यही बात क्लियर होती है कि उसी प्लेटफॉर्म पर ये मूवी बनाई गई है। और उसके बाद जो है हमारी सरकार एक बड़ा फैसला लेती है, और बालाकोट जो कि पाकिस्तान में जगह है जहां पे कि टेररिस्ट के कैंप्स ऑपरेट हो रहे होते हैं, उसमें फिर एयर स्ट्राइक की जाती है और फिर उनके जो कैंप्स हैं उनको तबाह कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान भी रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके हमले को भी नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। यही ट्रेलर की जो मेन थीम है वही नजर आ रही है कि बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी उस पर ये जो फिल्म है वो बेस्ड है। ऋतिक रोशन जो है ऑफ कोर्स वो क्योंकि हीरो है, मेन लीड में है, तो वो फाइटर पायलट के किरदार को निभा रहे हैं। अनिल कपूर वो उनसे हायर ऑफिसर हैं और वो कमांड देते हैं। साथ ही साथ कुछ और चीजें भी ट्रेलर में नजर आती है। जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो तो बेहतरीन बन पड़े हैं, क्योंकि इस टाइप के एयरफोर्स की, और खासकर अगर हम बात करें फाइटर पायलट्स की लाइफ पे, या हम जेट्स की अगर हम बात करें, जो एयरफोर्स का जो वॉर होता है उसको लेकर कभी भी फिल्में इस तरीके से नहीं दिखाई गई है। हॉलीवुड में जरूर बनी है, बट बॉलीवुड में कभी याद नहीं आती कि इस तरीके से लार्ज स्केल पे या बड़े स्केल पे फिल्म बनाई गई हो, और इसकी जरूरत भी थी। अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म को टच करते हैं, अगर आप बालाकोट एयर स्ट्राइक के थीम पे अगर आप मूवी बनाने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपको चाहिए होगा कहीं से भी कोई भी चीज नकली नहीं लगनी चाहिए। और इनफैक्ट ट्रेलर देख के तो ये लग रहा है कि कुछ भी चीज नकली नहीं है। अच्छे वीएफएक्स का प्रयोग किया गया है, सीक्वेंसेस काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, पेयरिंग बहुत अच्छी नजर आ रही है दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन की एंड अनिल कपूर। यार मतलब जबरदस्त एक्टर तो है ही। तो ट्रेलर काफी अच्छा है। गाना आपने देखा ही होगा, शेर खुल गया, पहले से ही हिट चल ही रहा है गाना। ट्रेलर बहुत एक्शन पैक नजर आ रहा है, और कई सीन्स ऐसे आते हैं जिसमें गूज बम्स हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि क्या होगा, बड़ी पैट्रियोटिक टाइप की फीलिंग। और मेरा तो बेस्ट सीन जो आपने टीजर में भी देखा होगा और उसमें यहाँ पे भी नजर आता है, जब ऋतिक रोशन तिरंगा लेकर निकलते हैं बाहर, वो सीन तो बेस्ट सीन रहेगा। और मुझे लगता है कि जब थिएटर्स में मूवी रिलीज होगी तो काफी ज्यादा तालियां भी उसमें बजने वाली। 25 जनवरी को मूवी रिलीज होने वाली है। ट्रेलर बड़ा शानदार है और एक डिफरेंट मूवी हमें देखने को मिल रही है एयरफोर्स के बेस्ड के ऊपर। और देखिए 26 जनवरी से एक दिन पहले मूवी रिलीज हो रही है, तो जो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जो हमारे अंदर हर दिन ही रहती है, उस समय तो बहुत उफान पर रहती है, वहां पर ये टच करती भी जाएगी ये मूवी। आई थिंक द ट्रेलर की जहां तक बात है, ट्रेलर में 5 में से 4 स्टार इसको देना चाहूंगा। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।